नमस्कार दोस्तों, मैं नवाब अहमद जीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। 2020 में फिर चुनाव होके वाला बा, तो ऐसे में केकरा जितावे के बा? केकरा के ये है कि जितावे के बा। लोगों का कहना है कि पप्पू पांडे जो है बाहुबली के नाम से जाने बाहुबली जाने जाते हैं, तो बाहुबली कर्तव्य से जाने जाते हैं, रंगदारी से नहीं। काम करते हैं वैसा इनका जलवा है। सब किसी के अंदर दिल में जगह बना रखे हैं। ये जमीनी स्तर से काम करते हैं। ये 2020 में फिर चुनाव बा, केकरा वोट देवे बा? पप्पू बाबा के देवे के बा। पप्पू बाबा का है? आखिर पप्पू बाबा का है? बहुत सारा लोग खड़ा बा, पप्पू बाबा का है। वो कहती हमने के नाम डोलब जा, हमने के नाम डोलब हमार चतर में नाट के डोली हमने के वहाँ का जी वाला पर वहाँ खड़ा रख ले बने। वैसा काम किए हैं। पप्पू पांडे के भाई और भतीजे यानी कि सतीश पांडे और मुकेश पांडे दोनों फिलहाल जेल में हैं। तो इससे क्या वोट पे असर? देखिए, मैं साफ बता देना चाहता हूं और मीडिया को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अपनी मर्जी से वो लोग चले गए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो सारे बिहार के लोग इस बात को जान जाएं कि सतीश पांडे और पप्पू मुकेश पांडे जैसा व्यक्ति कोई नहीं है। मुकेश पांडे गोली चलाने वाले नहीं है, जनता के सेवक है और जनता के लिए जान देने वाले लोग हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, ये पूरा बिहार और ये पूरा हिंदुस्तान जान गया। ऐसे जानता दिए हैं, किसी का रंगदारी थोड़ी आता है इधर। अमरेंद्र पांडे विधायक बन चुके हैं, केवल सर्टिफिकेट बाकी है। नहीं है उनके सामने, किसी को नहीं जानते हैं। अमरेंद्र पांडे को छोड़ के किसी को नहीं जानते हैं। बाहुबली का नाम जन बाहुबली नहीं है, वो जनता का सेवक है। पप्पू पांडे ऐसा मुख्यमंत्री बताइए, नीतीश कुमार ऐसा आज तक हुआ ईमानदार? नाम इतना किया है कि उनको काम के नाम से बाहुबली जाना जाता है। जब भी जरूरत पड़ता है विधायक जो एक कॉल करते हैं हम लोग, विधायक जी तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं जनता का बेटा हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, नेता नहीं हूँ, कभी कुर्ता पाजामा नहीं पहना हूँ और नहीं कभी पहनूंगा। नमस्कार, मैं प्रबल पांडे सिटी। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे के पैतृक निवास पे, जहां वो रहते हैं। और यहां बाहर कुछ लोगों का जमावड़ा था, तो मैंने सोचा इनसे पब्लिक रिव्यू लेते हैं, जानते हैं इनके बारे में कि कितने हद तक क्या वो कार्यशील है, कितने कैसे काम कर रहे हैं, और इन लोगों के थ्रू रिव्यू लेके जानते हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे। आपको क्या लगता है कितनी? बाहुबली का नाम जन बाहुबली नहीं है, वो जनता का सेवक है। पप्पू पांडे और अमरेंद्र पांडे, पप्पू पांडे, ये सब लोग जनता का सेवक हैं। ये बाहुबली नहीं है, नीतीश कुमार के लोग हैं। नीतीश कुमार ही एक बिहार में थी हैं, मुख्यमंत्री हैं। ऐसा मुख्यमंत्री बताइए, नीतीश कुमार ऐसा आज तक हुआ ईमानदार? चलिए, वो तो सही है, लेकिन लोग कहते हैं बाहुबली के नाम से, बाहुबली लोग से। अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे बाहुबली नहीं है। जनता जो है, जनता उनको बाहुबली बनाई है और जनता के वजह से बाहुबली है। बस, और मतलब वो काम को लेकर बाहुबली है या फिर अपनी दबंगई को लेकर? काम को लेकर के बाहुबली है। काम इतना किया है कि उनको काम के नाम से बाहुबली जाना जाता है और गरीब जनता की इतना सेवा करते हैं, गरीब का इतना उनके आशीर्वाद है कि कभी बाहुबली रहेंगे। आप कुचायकोट विधानसभा के निवासी हैं? किस गांव के रहने वाले? हम कुचायकोट विधानसभा के कुचायकोट के बगल के गांव तिवारी खरिया के रहने वाले हैं, जो बीच विधानसभा में आता है। तो किस टाइप की आपके गाँव में डेवलपमेंट किस टाइप की हुई है? हमारे यहाँ बिजली का काम किए हैं, रोड बना है, सुशासन की व्यवस्था अच्छी है। हमारे यहाँ की जनता बहुत खुश रहती है। जब भी जरूरत पड़ता है विधायक जो एक कॉल करते हैं हम लोग, विधायक जी तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। चाहे मुकेश कुचायकोट विधानसभा बाहुबली के नाम से जाना जाता है, बात सच है? सत्य है, बाहुबली है, लेकिन जनता के भरोसे, जनता के बदौलत। दूसरे बाहुबली जो हैं उनके बारे में क्या बोलेंगे? कौन दूसरा बाहुबली? दूसरे बाहुबली को जानते नहीं हम। हमारे बाहुबली पप्पू पांडे। पप्पू पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिसका नाम अमरेंद्र पांडे है, जनता का सेवक है, गरीबों का सेवक है, गरीबों का चौथी बार विधानसभा से, चौथी बार, फिर इस बार 2020 में विधानसभा में बहुत वोट से जीत कर जाएंगे अमरेंद्र कुमार पांडे। कोई रोकने वाला नहीं है। वैसे विधायक जनता के लिए जान देने वाले और जनता के दिन में रहने वाले, वो कहते हैं कि मैं जनता का बेटा हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, नेता नहीं हूँ, कभी कुर्ता पाजामा नहीं पहना हूँ और नहीं कभी पहनूंगा। इस बार पप्पू पांडे के भाई और भतीजे यानी कि सतीश पांडे और मुकेश पांडे
दोनों फिलहाल जेल में है, तो इससे क्या वोट पे असर देखिए, मैं साफ बता देना चाहता हूं और मीडिया को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अपनी मर्जी से वो लोग चले गए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो सारी बिहार के लोग इस बात को जान जाएं कि सतीश पांडे और पप्पू मुकेश पांडे जैसा व्यक्ति कोई नहीं है। मुकेश पांडे गोली चलाने वाले नहीं है, जनता के सेवक है और जनता के लिए जान देने वाले लोग हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, ये पूरा बिहार और ये पूरा हिंदुस्तान जान गया। यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे भी राय लेते हैं, जानते हैं कि एक्चुअल में छवि मुकेश पांडे की, पप्पू पांडे की कैसी है। आप कुछ पप्पू पांडे के बारे में जानती हैं? हाँ सर, कैसे हैं पप्पू पांडे? कैसे पप्पू पांडे जैसे नेता तो कोई नहीं है। हाँ, आप अभी हाल ही में जनवरी के टाइम में देखा कि सम्मान समारोह, जनता का सम्मान किया गया जी। कितने पैसे लगे आपको? 100 मिले? आपने कभी जानने का ये कोशिश किया कि वो पैसे कहाँ से हैं? पैसे जानता दिए हैं, जनता दिए। किसी का रंगदारी थोड़ी आता है इधर। हाँ, आपका कौन सा गांव है ये बताइए? हमारे गांव है भगवानपुर पंचायत। भगवानपुर पंचायत में कितने विकास के कार्य हुए हैं? उनका बहुत काम किए हैं। कैसा ऐसा नेता नहीं हुआ है सर कि घर घर बेटी के शादी हुआ है, मरण जियान है, जो भी होता है 12 बजे राती का फ़ोन किए हैं विधायक जी के पास तो वो दौड़ कर जाते हैं। कौन विधायक इधर पैदल लिए हैं इतना काम करने के लिए? चलिए, ये तो अच्छी बात है कि इतना सजग हैं वो कि आते हैं, शादी में भी शामिल होते हैं और कुछ जानते हैं। जैसे कि सतीश पांडे, उनका बैकग्राउंड थोड़ा अलग रहा है, बात सही है। देखिए, उसके बाद ये विधायक बने। सतीश पांडे भी एक देश के सिपाही थे। हाँ। उनके साथ गलत बर्ताव हुआ। किसी के साथ कोई गलत करता है तो अपना मान और अपनी बचाव करता है। बिल्कुल अपनी बचाव और अपना मान रखने के लिए कोई गलती वो नहीं किए हैं। आज के डेट में वो एकदम कुछ नहीं करते हैं, अपने घर सोए रहते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। अब की बार थोड़ी हो जाएगा, दूसरा कहने से थोड़ी होगा। मतलब इस बार भी इन लोगों का वोट बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे को जाने वाला है। हाँ या ना? सब कुछ अमरेंद्र अमरेंद्र पांडे विधायक बन चुके हैं, केवल सर्टिफिकेट बाकी है। मतलब कुचाय कोट में और कोई प्रत्याशी ही नहीं है उनके सामने। किसी को नहीं जानते हैं, अमरेंद्र पांडे को छोड़ के किसी को नहीं जानते हैं। कोई टिकने वाला नहीं है। किसी नहीं है, पैदा लिया है, दूध नहीं पिया है, ये जनसेवक है किसी नहीं आएगा। बेटा है कुचाकोट के। जय अमरेंद्र तय अमरेंद्र। कुछ मेरे बीच औरतें भी यहाँ मेरे बीच कुछ औरतें भी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे जी के बारे में कि क्या उनकी राय है। आपके विधायक कौन है? पप्पू पांडे। पप्पू पांडे आपके इलाके में कितने काम किए हैं? बिजली उजली सब डाले बानी। अभी आप उनसे मिलने के लिए आई थी? हाँ। किस कारणवश आई थी? अथी कॉलोनी में हम से घर में देवाल तूरे अथी बोल वालो, मतलब देवाल तूर वही के पीछे में हम आयल बानी। हमारा जमीन हमारा घर नहीं खेलो बने दी। कमलेश तिवारी अथी हमारा प्रधान में राजा हम। मतलब खैर ये तो खैर पर्सनल बातें हैं, वो अलग। लेकिन क्यों आप विधायक जी के पास आई? डीएम साहब नहीं थे, एसपी साहब नहीं थे, क्यों? विधायक जी का उन्हीं पे भरोसा है आपको? मतलब इनका भी भरोसा विधायक जी के पास है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और क्यों कुछ कह सकता है? मुकेश पांडे जी के बारे में आप लोग क्या कुछ कहेंगे? मुकेश पांडे जी का कार्य बहुत बढ़िया है। क्षेत्र में जब भी रहते हैं, लोगों के सुख दुख में रहते हैं, दौरा करते हैं। उनके नहीं रहने से भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। विधायक जी हैं, दौरा कर रहे हैं क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं विधायक जी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं मुकेश पांडे जी के अभी उनके साथ ना रहने पे। बहुत कार्यकर्ता लोग हैं, हम लोग बहुत कार्यकर्ता लोग हैं। विधायक जी अकेले नहीं हैं, हम लोग विधायक जी का एक एक हाथ बन करके खड़े हैं। तो अभी 2020 का चुनाव फिर आ रहा है, तो बहुत सारे नए चेहरे इस चुनाव में खड़े हो रहे हैं। तो अभी लोगों की मंशा क्या है कि किसको वोट देंगे? बस अमरेंद्र पांडे, बस अमरेंद्र पांडे, दूसरा कोई नहीं है। इतना विकास का काम किए हैं, इतने लोगों के बीच में रहे हैं, इतने लोगों का काम किए हैं कि दूसरा कोई किसी का नाम लेना नहीं चाहता है। शादी विवाह हो, किसी के घर शादी विवाह हो सर, वहाँ पर हर शादी विवाह में वो पैसा देते हैं, पूछते हैं कि जा करके पता करके आइए कि इस गांव में किसके घर लड़की की शादी है।
कहीं किसी के घर कोई घटना हो गई है, कोई एक्सपायर कर गया है, ये सब कार्यकर्ता लोगों को लगा दिया गया है। सब लोग जा कर के हम लोग अलग अलग क्षेत्र में जा कर के पैसा देते हैं। ऐसे में अभी हाल में ही सतीश पांडे और मुकेश पांडे उनको जेल हो गई है, ऐसे में क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? जी, ये तो निर्धार फंसाया गया है, सब लोग जानता है, ये तो एकदम गलत है। उन लोगों को फंसा दिया गया है। मुकेश पांडे जैसा लड़का, ये तो इस सवाल नहीं है कि एक चाकू भी कभी रखता है, और उसको फंसा दिया गया है। झूठ मूठ का एकदम गलत है ये। ऐसे में गांव के भी कुछ लोग हैं, तो मुकेश पांडे जो हैं जब से ऐसे तो वो बाहर से पढ़े हुए हैं, राजनीति के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, मगर फिर भी बहुत कम समय में लोगों के दिलों में राज कर